गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर है 23 यानी कार्यपत्रक 23। और प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं 8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2021 और आज हम कर रहे हैं पाठ 5 का दूसरी वर्कशीट है ये, जब जनता बगावत करती है 1857 में उसके बाद। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं बगावत फैलने लगी। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, है ना। विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बहुत भारी चुनौती दी। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। ओके। उसके बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके अनेक राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों, है ना, बरेली के सिपाही कौन थे? बख्त खान ने लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, है ना। तमाम इलाकों के जो नेता थे और लड़ाके मतलब युद्ध करने वाले लोग, वो इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद आई बारी कंपनी की। कंपनी ने क्या किया? पलटवार किया। देखते हैं कंपनी ने क्या पलटवार किया। ओके। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने बजाय भागने के, देश को छोड़ने के, उन्होंने क्या फैसला लिया कि विद्रोह को कुचल देंगे। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ में अंग्रेज़ों के, है ना, कब्जे में वापस चला गया। कौन? लखनऊ। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त यानी हार हुई। रानी बाई की शिकस्त हुई 1858 में, जून 1858 में, और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ों ने विद्रोह की ताकत को कुचल दिया। ठीक है। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अब जो लोग थे उनकी भी हिम्मत टूट गई। इतना बड़ा विद्रोह अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों को विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की ऐलान कर दिए। अब जो लोग अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, है ना, और उनको क्या किया? उन्होंने उनके इनाम दिए। जो विद्रोहियों का साथ छोड़ेगा और जो विद्रोह की खबर देगा उनको इनाम दिया गया। इस तरीके से विद्रोह को उन्होंने आराम से कुचल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें आसान से 3 प्रश्न हैं, इनको भी हम ध्यान से कर लेते हैं और ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान से वर्कशीट है और बड़े आसान से इसमें प्रश्न दे रखे हैं, ध्यान से इन्हें समझिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर ये एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र और उनके नेताओं के नाम की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये सूची हमने बना दी है। तो प्यारे बच्चों, 1857 के महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर हैं और उनके नेता यहाँ पर हैं।
तो प्यारे बच्चों, कानपुर में आपको पता है किसने कौन थे नेता? स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, नाम था नाना साहेब। लखनऊ में कौन नेता थे? नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र, है ना, ब्रिजेश कद्र इनका पूरा नाम है। ब्रिजेश कद्र एवं ब्रिजेश कद्र की माँ बेगम हजरत महल, इन्होंने इसको लीड किया यहाँ के केंद्र को। आप बात करते हैं झांसी की रानी। आपको पता है झांसी में कौन थी मुखिया? झांसी की रानी, उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने यहीं पर लीड किया। और वहाँ पे मांडला कहाँ पे आ रहा है बच्चों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मांडला के जो केंद्र था, ये भी एक बड़ा केंद्र था। और यहाँ पे किसने किया? राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने। ठीक है। बरेली में किसने लीड किया? सिपाही बख्त खान ने। ओके। और प्यारे बच्चों, बिहार में किसने लीड किया? जमींदार कुंवर सिंह ने। तो इस तरीके से ये केंद्र और उनके नेता थे, मुखिया थे। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में है प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार कुचल दिया? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित प्रकार कुचल दिया। पहला क्या किया उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाई, विद्रोहियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और बात करते हैं किस तरीके से क्या हुआ। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1818 में रंगून 1858 में, सॉरी 1818 गलत लिख दिया प्यारे बच्चों, तो याद रखिए ये 1858 की बात है। 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में वापस चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। और ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध चलाते रहे, लेकिन उन्हें भी 1859 में पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। प्यारे बच्चों, कंपनी ने इस तरीके से विद्रोह को कुचलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके NCERT की पुस्तक के अंदर से ही चित्र मैंने लिया है। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ मुख्य केंद्रों को सहायक केंद्र दिखाए गए। ठीक है, केंद्र इस प्रकार दर्शाए गए। आप मुख्य केंद्र किस तरीके से दिखाएंगे? रेड कलर के ट्रायंगल से, और ब्लैक कलर से क्या दिखाया हुआ है? विद्रोह के अन्य केंद्र। ठीक है, तो हम मुख्य केंद्रों को बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरठ है ना, दिल्ली, बरेली कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली तो दिल्ली है ही। और झांसी, लखनऊ, फैज़ाबाद और मध्य प्रदेश का मांडला। मध्य प्रदेश कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है? ये मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में क्या था? मांडला। तो ये प्यारे बच्चों थे मुख्य केंद्र जहाँ पर 1857 के जो युद्ध है वो फैला। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मैप के ऊपर, मानचित्र के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझिए, है ना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।